हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और लंबे समय का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लाखों रुपए बचा सकते हैं, आप लाखों रुपए का फ़ायदा कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी बातें हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें सबको पता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी हम जैसे फंड लेते हैं तो वो फंड दो तरह के मिलते हैं हमें, एक रेगुलर प्लान, एक डायरेक्ट प्लान। अब हमें कौन सा फंड सेलेक्ट करना चाहिए, जो रेगुलर प्लान अच्छा रहेगा या डायरेक्ट प्लान अच्छा रहेगा, हमारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा? दोनों ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पर, और हमारे पास किसी से भी हम जैसे म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं, कोई भी फंड है उससे ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ SBI का म्यूचुअल फंड। तो फंड आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारे फंड हाउस हैं, जो भी आपको बेहतर लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो प्लान लेना, उसके अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें डायरेक्ट लेना चाहिए या रेगुलर प्लान लेना चाहिए। तो दोनों के अंदर अलग अलग बातें हैं। जैसे हम कोई भी रेगुलर प्लान लेते हैं तो हमें उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर होता है बीच में, जैसे एजेंट होता है। तो अगर वो बीच में होंगे तो वो भी फ्री में काम नहीं करेंगे, फ्री में कोई सेवा नहीं देता, उनको चार्ज देना पड़ता है। तो चार्ज हमारे जो रिटर्न होगा उसके अंदर से ही कटेगा। तो ये तो हो गया रेगुलर प्लान के अंदर। और अगर हम डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो डायरेक्ट प्लान के अंदर ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर को हम चार्ज देते हैं या एजेंट को चार्ज देते हैं, ये चार्ज नहीं देना पड़ता हमें। तो इसके दोनों तरफ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़ायदा कैसे, और उसके बाद देखेंगे कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट से नहीं लेते हैं तो उसके अंदर नुकसान कैसे, दोनों को देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फ़ायदे की। जैसे डायरेक्ट प्लान लेंगे तो उसके अंदर हमें जो एक्सपेंस रेशो होता है हर फंड का अलग अलग होता है, तो उसके अंदर हमें बहुत सारा डिफरेंट मिलेगा। लगभग किसी के अंदर 1% होगा, किसी के अंदर 0.90 होगा, 9.95 होगा। लगभग 1 रुपये तक आप मान सकते हैं, या 90 पैसे मान सकते हैं, 80 पैसे मान सकते हैं। तो इतना जो हर फंड के अंदर डिफरेंट आता है वो दोनों फंड का अलग अलग डिफरेंट रहेगा। और हमें ये कोई नहीं मजबूर करता, कोई भी फंड मजबूर नहीं करता कि आप डायरेक्ट प्लान ही लें। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास या एजेंट के पास या फाइनेंशियल एडवाइजर के पास किसी से बीच में अगर किसी को रखेंगे तो वो तो हमें चार्ज देना ही पड़ता है, उनको कमीशन लगेगा ही लगेगा। उसके बीच में जैसे हम डायरेक्ट ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, तो बैंक भी तो अपना काम करती है। बैंक भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ा एजेंट है अपने आप में, क्योंकि उनका अपना बिजनेस है। और उन्होंने 2 ऑप्शन दे रखा है कि आप किसी के साथ जा सकते हैं। अगर आप रेगुलर नहीं लेना चाहे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट प्लान के अंदर जा सकते हैं। तो डायरेक्ट प्लान के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें कितना बेनिफिट होता है, इसके ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी फंड है, हर फंड का अपना अपना है, कोई भी फंड आप ले सकते हैं। उसके अंदर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रेगुलर प्लान है और ये डायरेक्ट प्लान है। अब एक्सपेंस रेशो है वो रेगुलर प्लान का, जैसे कोई भी फंड है तो उसके और इसके अंदर डिफरेंस जो आएगा वो जैसे इसके अंदर दिया हुआ है कि लगभग 1.25% का डिफरेंस। जैसे हम ले लेते हैं ये चिल्ड्रन प्लान है, इसके अंदर एक्सपेंस रेशो है 2% से भी ऊपर है, बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर जैसे आप रेगुलर प्लान लेंगे तो 2.03% है, और इसके अंदर डायरेक्ट प्लान लेंगे तो 0.84% है। तो आपके अंदर बीच में डिफरेंस जो आ गया ना वो 1% से ऊपर का डिफरेंस है। तो 1% या उससे ऊपर का डिफरेंस होता है, वो लंबे समय के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे का फर्क पड़ेगा आपके। अगर आप लंबा प्लान कोई भी ले रहे, 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे, तो आपको डायरेक्ट प्लान के अंदर जाना चाहिए। उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे इसी तरह हम देख लेते हैं, ये है SBI POC डायरेक्ट प्लान।
तो इसके अंदर जैसे आप रेगुलर के अंदर गए तो यहाँ आपको 2% से ऊपर का एक्सपेंस रेशो है, और यहीं पर आप डायरेक्ट प्लान के अंदर जाएंगे तो 0.96% का है, लगभग 1.14% का डिफरेंस आ जाएगा आपको। तो ये मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आप किसी भी फंड हाउस के साथ जाएंगे तो सबके अंदर ये आपको डिफरेंस दिखेगा। अब ये आप सोच रहे हैं कि ऐसा बैंक क्यों करते, उनका बिजनेस है अपना, लेकिन हमारे लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि आप डायरेक्ट के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको एक्सपेंस रेशो नहीं दे देना है तो हमारे पास ऑप्शन देती है बैंक की, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। जैसे हम SBI का उदाहरण ले रहे हैं, तो हम SBI का ऑफिशियल ऐप खोलते हैं, जो इन्वेस्ट ऐप है जिसके अंदर हम म्यूचुअल फंड हमारा पोलियो बना हुआ होता है, उसके अंदर जाकर हम देखते हैं कि रियल में ये दिया हुआ है वो ये सही है कि नहीं है। जैसे अभी हमने SBI का इन्वेस्ट ऐप है उसको खोल लिया, जिसके अंदर हमारा पोलियो बनता है। जैसे यहाँ दिखा हुआ है कि SBI स्मॉल कैप फंड, इसका एक्सपेंस रेशो कितना है, ये हम खुद इसके ऐप के ऊपर ही जाकर देखते हैं। जैसे ये है डायरेक्ट प्लान, इसका कितना है और रेगुलर प्लान का कितना है। सबसे पहले हम रेगुलर का देखते हैं, तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं जब कभी भी ले SBI स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान। अब इसका एक्सपेंस रेशो है वो है, आप देख सकते हैं ये 1.59%। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसका डायरेक्ट प्लान का कितना है। अगर आप डायरेक्ट प्लान के अंदर जाएंगे, ये डायरेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है, और इसका हम देख लेते हैं कितना डिफरेंस आता है। तो यहाँ आप देखेंगे 0.66%। तो 1.59 अगर हम माइनस करेंगे 0.66 तो लगभग आ जाएगा 0.93%। तो 0.93% भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद और किसी एक फंड का देखते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कॉन्ट्रा फंड आ गया, हम कॉन्ट्रा कर लेते हैं। डायरेक्ट ग्रोथ है, पहले डायरेक्ट ग्रोथ का ले लेते हैं। तो डायरेक्ट प्लान के अंदर अगर आप जाएंगे तो 0.61% है, यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है। ये है जून का, यहाँ टाइम भी दिया हुआ है 30 जून 2024 की टाइम का है। तो 0.61% है डायरेक्ट प्लान का कॉन्ट्रा फंड का। अभी हम ले लेते हैं इसको रेगुलर प्लान। अगर आप रेगुलर के अंदर जाएंगे तो डिफरेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कितना मिलता है ये आप खुद देख सकते हैं। तो इसका होगा 1.56। अब 1.56% और 0.61% अगर हम माइनस करेंगे तो 0.95% होता है। अब हम थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें नुकसान कितना होता है। तो जैसे हम मंथली एक SIP कर लेते हैं, मान लेते हैं 6,000 रुपये की करते हैं, और उसके ऊपर हमें अगर 15% का रिटर्न मिले और 20 साल का हम टर्न ओवर लेवे टाइम लेवे तो हमारा पैसा कितना बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसके अंदर नेट प्रॉफिट। जैसा 6,000 की SIP है और 20 साल का इन्वेस्टमेंट है, 15% हमने रिटर्न लिया है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इसके ऊपर जो टोटल हमारा प्रॉफिट है वो 76,55,730 रुपये होता है। तो ये हम एक तरफ लिख लेते हैं, 76,55,730 ये हमारा प्रॉफिट है। अगर हम 90 पैसे इसके अंदर माइनस करेंगे उसके बाद हमारा प्रॉफिट है वो कितना कम हो जाएगा। जैसे 15% के अंदर से हम 90 पैसे निकालेंगे तो 14.01% होगा, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि बाकी सब कुछ सेम रखा है। CAGR ये खाली रिटर्न के अंदर हमने 90 पैसे घटाए, और अभी हमारा प्रॉफिट है वो कितना घट गया आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ था पहले 76,55,730 रुपये, तो हमारा घटकर प्रॉफिट हो गया 65,69,605 रुपये। तो इसके अंदर डिफरेंस कितना आया ये हम कैलकुलेट करके फिर देखते हैं। जैसे जो 15% के हिसाब से जो रिटर्न था वो हमारा 20 साल के अंदर 76,55,730 रुपये था, और अगर हमने 90 पैसे कम कर ली तो हमारा जो नेट प्रॉफिट के अंदर 20 साल के अंदर डिफरेंट आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे लगभग 20 साल के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके अंदर डिफरेंस आ गया हमारा लगभग 10-11 लाख का आपका डिफरेंस हो जाएगा। किसी के अंदर कम या ज़्यादा का फ़र्क रहता है,
लेकिन लगभग आपका 10,86,000 का यहाँ डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट प्लान लेकर अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं लंबे समय के लिए। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर का या एजेंट का जो भी चार्ज है वो कटेगा। एक्सपेंस रेशो के अंदर थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस आएगा, 90 पैसे का या 1% का आपको हर फंड के अंदर डिफरेंट मिलेगा। और इसका अब आप प्लस पॉइंट कैसे देख सकते हैं कि जैसे आप अपने फंड को मैनेज कर सकते हैं, खुद मैनेज करते हैं तो ठीक है, आप डायरेक्ट प्लान के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है, फंड के बारे में जानकारी नहीं है, म्यूचुअल फंड के अंदर जानकारी नहीं है, आपने हर कोई फंड उठा लिया तो हो सकता है वो 2-3% का भी रिटर्न कम दे दे, तो उस समय आपका ये एक्सपेंस रेशो कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान करें। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप डायरेक्ट फंड के अंदर जा सकते हैं लंबे समय के लिए। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड का नॉलेज नहीं है, किस फंड ने कितना रिटर्न दिया, पास्ट के अंदर कौन सा अच्छा रिटर्न था और फ्यूचर के अंदर कौन सा रिटर्न अच्छा दे सकता है, अगर इसकी आपको तुलना नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप अपने एजेंट की सहायता लें, डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। आपका एक्सपेंस रेशो है वो थोड़ा बहुत लगभग 1% या कम या ज़्यादा ये हो सकता है, लेकिन वो आपकी फंड लेने के अंदर मदद करेंगे, आपको फंड अच्छा सेलेक्ट करवाएंगे, तो उसके अंदर आपको और भी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो हर किसी का नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ को तोलना चाहिए कि हमें कितना पता है, हमें कौन सा लेना चाहिए, ये सब कुछ हमारे खुद के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें कौन सा लेना चाहिए तो ये आपको सेलेक्ट करना है। मैंने डायरेक्ट प्लान के अंदर जो अच्छा है वो भी बताया, रेगुलर प्लान के अंदर जो अच्छा ही है वो भी बताई। अब आपको दोनों में से कौन सा लेना ये आपके ऊपर है सब कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।